बेसिकली जैसे कई बार लोग अपने नाम में एक अल्फ़ाबेट बढ़ा देते हैं, एक ए बढ़ा दिया, एक एस बढ़ा दिया, किसी अल्फ़ाबेट को डबल कर दिया, वो बेसिकली अपने न्यूमरोलॉजी सिस्टम को सेट करने के लिए होता है। देखो अब ये भी जो चीज़ है ना, अब आपको जो नाम दिया जाता है वो प्यार से दिया जाता है। अब कोई भी कहेगा, मेरा जो माँ बाप का बच्चा हुआ है वो कहता है कि मैं इसको सब कुछ दे दूँ, अपना जिंदगी अपनी जायदाद सब दे दूँ इसको, वो कभी कहेगा इसका नाम मैं गलत रखूँ? नहीं कहेगा। तो नियत और नियति का फर्क हो जाता है। तो माँ बाप की नियत तो अच्छी होती है, पर उस समय की नियति क्या थी? तभी कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के हिसाब से अगर आप बच्चे का नाम रखते हो तो वो बहुत अच्छा बच्चा ग्रो करता है। अब इसमें भी एक पॉइंट आ गया। अब क्या पॉइंट आया? लोगों ने कहा कि अगर हम नक्षत्र के हिसाब से रखते हैं अपने बच्चे का नाम तो हमारे बच्चे की कुंडली जो है वो सबको पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बच्चा कब पैदा हुआ था, नाम पता है और नक्षत्र पता है, तो आपको आपकी जन्म राशि का पता चल जाएगा। तो पहले के लोग क्या थे कि जादू टोना ज्यादा करते थे, ईर्ष्या कह लो कि सामने वाले के घर में बेटा हो गया, 2 बेटे हो गए। पहले ईर्ष्या कुछ भी करा सकती है इंसान से, तो इसलिए लोगों ने नाम चेंज करना शुरू कर दिया कि कुंडली का नाम अलग, रियल लाइफ का नाम अलग। अब मुझे आप एक बात बताओ कि डर बड़ी चीज है कि विश्वास बड़ा है? एक्चुअली विश्वास बड़ा है पर बिकता डर बड़ा है। डर बड़ा है। तो लोग डर गए, उन्होंने इस चीज को करना शुरू कर दिया, तो अपने कहते हैं ना हाथ काट लिया, अपना एडवांटेज लूज कर दिया लोगों ने। तो एज पर इंडियन कल्चर नामकरण का बहुत बड़ा एक साइंस थी। नक्षत्र के हिसाब से नाम रखेंगे, उसको रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का डर बड़ा हो गया ना कि नहीं, हमारे घर तो बड़ा अच्छा लड़का हुआ है, बड़ी अच्छी सुंदर बेटी हुई है, इसका नाम चेंज कर दो, नजर लग जाएगी। ये एक मेरा मेजर कंफ्यूजन है इस बात से मेरे दिमाग में। अक्सर ऐसा देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि कुछ होती है, नाम के हिसाब से राशि कुछ और होती है। सो आपके अकॉर्डिंग दैट इज राइट, ये वो एक होनी चाहिए? ठीक है, 4 चीजें होती हैं। वन इज सन साइन, दैट डिपेंड्स ऑन द मंथ ऑफ बर्थ व्हेन यू आर बोर्न। हाँ, ठीक है जी। सेकंड इज योर मून साइन, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम ऑफ बर्थ एंड लोकेशन वेयर यू आर बोर्न। ओके, तो नक्षत्र और मून साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद होता है आपका लग्न की राशि। ठीक है, कि आपके लग्न में कौन सा प्लैनेट है। और चौथा होता है आपके नाम की राशि। अब क्या होता है, कई लोगों ने नाम लिख लिया द से, नाम लिख लिया र से। अब वो जिंदगी भर पढ़ रहे हैं र की राशि, तुला राशि पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी फलाने ने बोला था, आपकी तो राशि थी ही नहीं, र आपने क्यों रखी? आपकी थी राशि द से थी, कुंभ राशि थी आपकी या कोई और राशि थी, आपने र से नाम क्यों रखा? तो हम ये गलती कर जाते हैं, हम इस चीज को नहीं समझ पाते। इसलिए जिसका भी बच्चा पैदा हो रहा है वो अपना नक्षत्र के हिसाब से अगर अपना नाम रखता है, कुंडली के हिसाब से नाम रखता है और न्यूमरोलॉजिकली उसको फैमिलीज में अलाइन कर लेता है 1 2 4 7 3 6 9 5 8, तो दैट मीन्स कि आप दुनिया से पहले एक कदम आगे जीत गए हो। यू हैव स्टेप्ड इनटू द विनिंग वर्ल्ड। लक वाले फैक्टर को आपने एक्टिवेट कर लिया है। और चलो मैं कहता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं वो कहते हैं जी हमारी कुंडली का नाम कुछ और है लेकिन अभी कुछ और है, डोंट वरी, उसको भी आप अपनी फैमिलीज में बैलेंस कर लो। 1 2 4 7 3 6 9 5 8 इन फैमिलीज को बैलेंस कर लो। ये तो नंबर्स की बात हो गई। आपका नाम आपके जोडियक से भी लिंक होना चाहिए। आपके नाम में आपके जो एलिमेंट है, रूलिंग एलिमेंट है, उसका मतलब भी होना चाहिए। आप देखते हैं कई लोग, हम बाहर लिखते हैं नाम आदित्य, कहीं हम लिखते हैं उदय, कहीं हम लिखते हैं नीरज, नीरव। हर किसी का मतलब अलग अलग होता है। कोई सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नक्षत्र एंड योर मूलांक। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन होती है। और अगर किसी का नाम 4 नंबर पे आ गया, नाम की बात कर रहा हूं मैं, मूलांक की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो हमारी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर पे बड़ी खराब है। 4 नंबर से ज्यादा बढ़िया डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं है। ओके, इसकी बात करूंगा मैं भी। हाँ। लेकिन नाम की बात करूं, अगर नाम 4 नंबर पे आ गया तो आपको खतरे की घंटी है, तो आपको सावधान होना चाहिए। क्योंकि ये आज आपको लग रहा होगा कि अरे मैं तो अर्श पे बैठा हूं, क्या बात कर रहा है ये, पर गिरता है इंसान। और जब गिरता है तो ऐसा गिरता है कि जमीन नहीं मिलती है छुपने के लिए। हर्षद मेहता जब लेक्चर चलाता था तो क्या बात बोलता था, जब जेब में मनी है तो कुंडली में शनि, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चल गया, नाम 4 पे था। नीरव मोदी, एशिया's बिगेस्ट ज्वेलर, सारे बॉलीवुड के स्टार्स आके नाचते थे, नाम 4 पे था। कहाँ है आज? ओके, ठीक है। एक इंसान घर में पार्टी कर रहा है, पीछे से आके कोई चाकू मार देता है, और साथ में चलो अभी तो घाव उभरे नहीं थे, एक और घाव लग जाता है कि 15,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी लिटिगेशन में आ जाती है। सैफ अली खान साहब, नाम 4 पे था। तो ये नाम का भी एक बार लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो हम नाम का नंबर कैलकुलेट करते हैं। मान लो किसी का नाम है ABC, A is 1,
B is 2, C is 3, इस तरह से कैलकुलेशन होता है? नो, ओके शैल्डियंस ने मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला दिया है, ओके दिस इज कॉल्ड शैल्डियन कैलकुलेशन। ओके तो शैल्डियन कैलकुलेशन में ABC, चलो 1 2 3 वो बाई चांस है, हाँ लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि F जो है वो 6 होगा, ओके ठीक है, उसके अलग अलग वैल्यूज है। तो 1 से लेकर 8 तक की पूरा एक शैल्डियन चार्ट है, जो आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं।